Hi everyone, today's topic is LPP Gate 2019. So आज के इस 2019 में LPP से जो पूछा गया था टोटल 5 क्वेश्चन थे। एक नंबर का 2 क्वेश्चन था और दो मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन था। सो टोटल 8 मार्क्स का था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम with 3 sources and 3 destinations where costs, availabilities, demands are all finite and positive. Which one of the following statements is false? Okay, which one of the following statement is false पूछा गया है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? अवेलेबिलिटीज एंड डिमांड्स। ओके, ये दोनों अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब समेशन ए आई इक्वल टू समेशन डी जे। हाँ, ये अगर सेम हो तभी हम कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चलिए देखते हैं। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये रहता है, यहाँ पे बोला है क्या, थ्री सोर्सेस एंड 3 डेस्टिनेशंस। ओके, 3 सोर्सेस एंड 3 डेस्टिनेशन। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब 3 रो होगा और 3 कॉलम। ओके, अब ये जो होता है ये मेरा ओरिजिन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बोला है क्या, सोर्सेस। ओके, ये सारे सोर्सेस हैं 3, और ये होता है आपका डेस्टिनेशन। ओके, एंड अवेलेबिलिटीज होता है ये, एंड डिमांड्स, ठीक है, ये होता है। अब चलिए, ये 3x3 का है, ठीक है, मतलब टोटल 9 सेल्स है इसमें। ओके, तो ये जो होता है ये होता है CIJ। ओके, मतलब C11, C12, C13, ये होता है CIJ। सारे सेल को हम CIJ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे बैलेंस बोला है, मतलब यहाँ पे जो रहता है अवेलेबिलिटीज़ और यहाँ पे जो डिमांड रहता है उन दोनों का सम सेम होना चाहिए। समेशन AI और इक्वल टू समेशन DJ, ये सेम होना चाहिए, तब होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, अब बोल रहा है कि वेयर कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, डिमांड ऑल आर फाइनाइट एंड पॉजिटिव। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है। फॉल्स पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डज नॉट हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डज नॉट हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये ट्रू है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने किया है, देखिए, यस, CIJ इक्वल टू कॉस्ट होता है। ये फाइनाइट पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है, फाइनाइट, ऑल आर फाइनाइट एंड पॉजिटिव बोला गया है। अब बोल रहे हैं कि ये द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डज नॉट हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये सही है या फॉल्स है? ये सही है, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मिनिमम कॉस्ट होता है, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to M एंड समेशन J इक्वल टू 1 to N CIJ XIJ। XIJ क्या है, मेरा जो एलोकेशन सेल है, ठीक है, जहाँ जहाँ एलोकेशन होगा, ठीक है, जैसे
ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ बेसिक एक्सरसाइज है, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, एक्चुअली नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन जो भी बोले, ठीक है। तो m+n - 1 होता है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे क्या है 3 + 3 - 1 दैट मीन्स 5, तो टोटल 5 होगा एलोकेशन, ठीक है। टोटल 5 एलोकेशन होना चाहिए। ये होता है रूल m+n - 1 दैट मीन्स 3 + 3 - 1। हेयर m इज द नंबर ऑफ rows and n is the number of column, okay. So here 5 is the maximum number of allocation and Cij is the जो given cell होता है वो होता है Cij। तो ए भी फाइनाइट बोला है, Cij ऑल आर फाइनाइट बोला गया है, हाँ ए भी फाइनाइट है, ए भी फाइनाइट है, तो टोटल नंबर यहाँ पे मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो बोला नहीं है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बोल दिया है कि पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा आपको, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाला ऑप्शन में क्या बोला गया है। हाँ चलिए, सेकंड में बोला गया है कि द नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 4। ऑब्वियसली बात है, मतलब वहाँ पे देखें ना आप, m+n - 1 ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, दैट मीन्स 3 + 3 - 1 = 5। अब बोला है नॉन बेसिक वेरिएबल, तो जो 3x3 मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 9, तो 9 में से आप 5 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब जो नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल है वो 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड में क्या बोला है, द डुअल वेरिएबल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये सही है क्योंकि ये एक रिजल्ट है, ठीक है, कि द डुअल वेरिएबल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, ओके, बुक से। सो ए बी सी तो ट्रू है, मतलब फॉल्स कौन सा हो गया डी। अब आप चेक कर सकते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज एट मोस्ट 5 बेसिक सॉल्यूशन बोला है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। बोला गया है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज एट मोस्ट 5 बेसिक सॉल्यूशन, बट ये फॉल्स है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो बेसिक सॉल्यूशन निकालने का जो रूल्स है वो होता है MnC m+n - 1, दिखा देते हैं आपको हम, MnC m+n - 1, ओके, ये होता है, ठीक है, MnC m+n - 1। टोटल इरेज कर देते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा, तो रुकिए यहाँ पर करते हैं। Mn = क्या है मेरा 9, 3 × 3, और m+n - 1 क्या हो गया 5, m+n - 1 मतलब 3 + 3 - 1 = 5 निकला है, मतलब 9C5। 9C5 कितना होता है, वो तो 5 नहीं होगा, 5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, मतलब 126 ऐसा कुछ निकलेगा शायद, तो ग्रेटर देन 5, मतलब ये तो ऑप्शन डी तो फॉल्स है, मतलब यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। कोई डाउट? चलिए सेकंड में चलते हैं। अब मैंने पूरा एक नोट करके किया है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the system 3x1 plus x2 plus 2x3 minus x4 = a, and x1 plus x2 plus x3 minus 2x4 =
3 and x1 x2 x3 x4 is greater than or equal to 0. Okay, this is first, this is second. अब बोला गया है कि if x1 equal to 1 x2 equal to b x3 equal to 0 and x4 equal to c is a basic feasible solution. basic feasible बोला है, feasible में ध्यान दीजिएगा, ठीक है. Basic feasible solution of the above system where a b c are real constant, then a plus b plus c equal to what? Okay, चलिए यहाँ पे अगर बेसिक फिजिबल में अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो ये क्वेश्चन पटक से गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे बोल दिया है कि दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन बोल दिया है कि ए बी एक्स इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू बी x3 इक्वल टू 0 एंड x4 इक्वल टू सी. तो कोई भी इक्वेशन का मतलब कैसे हम लोग निकालते हैं बेसिक सॉल्यूशन. नंबर ऑफ बेसिक, यहाँ पे नंबर ऑफ जो बेसिक वेरिएबल कितना है n इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ इक्वेशन m इक्वल टू 2. रूल्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको. मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन जो मिलता है मेरा वो होता है NCM. दैट मीन्स 4C2 इक्वल टू 6. कर लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 और मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 एंड 4 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल. ये तो कट जाएगा और इधर ये हो जाएगा, मतलब 6 हो गया. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन आपका 6 मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन तो 6 मिल गया आपको. ठीक है, NCM इक्वल टू 6 मिल गया. यह हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन. बट यहाँ पे बोला है फिजिबल. ओके, अब होता है फिजिबल निकालने के लिए आपको पहले तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है n माइनस m. ओके, इक्वल टू 4 माइनस 2 नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल विच आर इक्वल टू 0 इज 2. मतलब दो करके पेयर करके लेके आपको चलना पड़ेगा हर एक केस में. ओके, जो 6 बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा उसके लिए. अब बेसिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x1 इक्वल टू 1 बोल दिया गया है. ठीक है, मतलब x1 को तो आपको 0 नहीं लेना है. ठीक है, यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 बोल दिया है, मतलब x1 को क्यों हम 0 लेंगे, मतलब x2 x3 इक्वल टू 0 लेंगे या फिर x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0 लेंगे. ठीक है, सो चलिए देखते हैं कौन सी. व्हेन वी टेक x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 तब क्या आ जाएगा. डिटर्मिनेंट चेक कीजिए. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर 0 हो गया मतलब इन्फिनाइट मिलेगा. ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा वो. तो यहाँ पे चेक कीजिए तो कितना आ रहा है. व्हेन x2 x3 इक्वल टू 0 मतलब A2 पोर्शन तो A2 कॉलम 0 हो जाएगा. तो रहेगा क्या 3, x4 का कोफिशिएंट -1 और यहाँ 1 और इधर -2. कितना आ रहा है -6 प्लस 1. ठीक है, -5. दैट मीन्स बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है. अब आप इन दोनों को सॉल्यूशन मतलब सॉल्व कीजिए. 3x1 माइनस x4 एंड x1 माइनस 2x2. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए. क्या आ रहा है, चलिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हैं आप. हाँ, ये देखिए 3x1 माइनस x4 इक्वल टू ये एंड x1 माइनस 2x4 इक्वल टू 3. ठीक है, ये देखिए मैं ये भी पूछ देता हूँ पूरा. चलिए अब व्हेन x1 केस 1 ले लीजिए. ओके, व्हेन
x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। ओके, तब आपने देखा कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब बेसिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तब क्या हो रहा है, 3x1 माइनस x4 इज इक्वल टू a एंड x1 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, x1 एंड x4 का वैल्यू निकालिए, क्या आ रहा है। देखिए, अगर आप इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, हाँ ये तो कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 5x4 इक्वल टू a माइनस 9। ओके, तो x4 इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, a माइनस 9/5। ये आपका x4 इक्वल टू आ रहा है, और x1 इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से x4 का वैल्यू निकालिए। ठीक, यहाँ से x4 का वैल्यू निकालिए फर्स्ट वाले इक्वेशन से। क्या आ जाएगा, 3x1 का वैल्यू तो 1 माइनस x4 इज इक्वल टू a। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ से x1 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, पहले इस वाले इक्वेशन से x1 का वैल्यू निकालिए। क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू 3x1 इज इक्वल टू a प्लस x4/3, a प्लस x4/3। अब ये जो x1 इक्वल टू निकला ये, और यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे x1 इक्वल टू a प्लस x4/3 निकला, इक्वल टू 1 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे x4, हाँ x2 x3 तो 0 है, और यहाँ पे x4 इक्वल टू कितना निकला है, a माइनस 9/5, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सॉरी मिस्टेक हो गया, दोनों में पुट करना चाहिए था। ठीक है, चलिए x4 इक्वल टू क्या निकला था, x4 इक्वल टू क्या निकला था, यहाँ पे 3x1, पहले x1 इक्वल टू क्या निकला था, x1 इक्वल टू 2a, x1 इक्वल टू 2a माइनस 3/5। ओके, 2a माइनस 3 इक्वल टू 5। सो इसको आप 1 रख दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2a माइनस 3 इक्वल टू 5, मतलब 2a इक्वल टू 8, मतलब a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 निकल गया। अब x4 इक्वल टू क्या निकला था, 3x1 माइनस a, 3x1 माइनस a निकला था आपका x4। तो x4 क्या हो जाएगा, 3, और x1 तो पता ही है मुझे 1, एंड ये हो गया 4, मतलब यहाँ पे -1 आ रहा है। तो x4 एक पॉइंट जो है ये -1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये तो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि फिजिबल में ऑलवेज जो पॉइंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नेगेटिव आ गया, मतलब ये फिजिबल नहीं होगा। तो मतलब ये वाला केस में तो बेसिक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, बेसिक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन फिजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिबल के लिए मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट केस में, व्हेन x3 एंड x4 इक्वल टू 0, x3 एंड x4 को आप 0 लीजिए, x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0 लीजिए। इस वाले केस में देखिए तो क्या आ रहा है, 3 1 1 1, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है मेरा, 3 - 1 2, नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज
बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ये एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। इनको सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कट जाएगा। ये हो गया 2x1 इक्वल टू a माइनस 3, मतलब x1 इक्वल टू a माइनस 3/2 और यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 है, मतलब a माइनस 3/2 इक्वल टू 1। दैट मीन्स a इक्वल टू आपका 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 निकल गया। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना होगा, a इक्वल टू 5 निकल गया मतलब, और x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x1 का वैल्यू तो 1 है, तो x2 का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1 2। ठीक, मतलब b इक्वल टू 2 निकल गया आपका, b इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पे x1 का वैल्यू तो 1 है ही, और x3 x4 को 0 माना है, मतलब पूरा जो पॉइंट हुआ मेरा वो सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक भी नेगेटिव नहीं है, मतलब ये फिजिबल हो गया मेरा और मुझे सारा वैल्यू भी मिल गया। और यहाँ पे c का वैल्यू 0 है, x4 का वैल्यू 0 यहाँ पे माना है। ठीक है, तो c का वैल्यू 0 हुआ, और यहाँ पे x2 इक्वल टू 2, मतलब x2 इक्वल टू यहाँ पे b है, तो b इक्वल टू 2 हो गया, और a इक्वल टू तो मेरा 5 यहाँ से निकल गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू कितना 5 निकला था, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। दैट मीन्स 7 इज द आंसर। ओके, अब मैंने पूरा किया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x1 इक्वल टू 2a माइनस 3/5 निकलेगा इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ से आपका, क्योंकि ये गिवन है x1 इक्वल टू 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से x इक्वल टू 4 निकल जाएगा। फिर आप x4 इक्वल टू जो 3x1 माइनस a निकल रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस आ जाएगा। ये बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है, बट दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो नॉट फिजिबल। ये वाला केस में नहीं हुआ, अब सेकंड केस में होगा, when x3 इक्वल टू 0, दिस इज 2, बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका ये आएगा। अब इसको इक्वल 1 कीजिए, ये आ जाएगा ये इक्वल टू 5। ठीक है, और x2 में पुट कीजिए, x2 इक्वल टू 3 माइनस x1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ये 1 2 0 0, मतलब x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2 और बाकी दोनों 0। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेसिक फिजिबल बन गया। ठीक है, सो मेरा आंसर हो रहा है 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो दोनों एक नंबर वाला था, ये हो रहा है मेरा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट -x1 प्लस 2x2 लेस देन 4, 3x1 प्लस बीटा x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 x2 ग्रेटर देन 0 एंड बीटा बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन बोला है द LPP ऑलवेज हैज फाइनाइट वैल्यू फॉर एनी बीटा। पहले तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, बीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, बीटा का वैल्यू 0 मान के चलिए, फिर उसका आप सो हेयर b is greater than 0, the LPP always has finite optimal value for any beta greater than or equal to 0। ठीक है, फर्स्ट केस। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। प्राइमल प्रॉब्लम जो है
यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है मैक्सिमम जेड इक्वल टू दिस, एंड ये होता है फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर आप बीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x1 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 2, 6/3 2। सो ग्राफ क्या बन जाएगा आपका, व्हेन x1 इक्वल टू 0 आप लेंगे एक नंबर इक्वेशन में, व्हेन x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 2 बन जाएगा, और जब x2 इक्वल टू 0 लेंगे तब x1 इक्वल टू -4 बन जाएगा, मतलब -4 0। तो पॉइंट पुट कीजिए यहाँ पर, क्या रहा है देखिए, ये दिस इज 0,2 ए है, ये वाला पॉइंट 0,2, एंड दिस इज -4,0। इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, और ये लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन या लेस देन है, हाँ लेस देन है, x1 माइनस x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 4। अगर आप 0 0 पुट करेंगे x1 x2 का वैल्यू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ओरिजिन की तरफ इसका रीजन होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा इस तरफ। अब सेकंड x1 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x1 इक्वल टू 2, तो ये वाला लाइन आ जाएगा x1 इक्वल टू 2। इसका रीजन भी किस तरफ मिलेगा, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, क्योंकि आप x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 0 से छोटा, 0 इज लेस देन 2, मतलब सही, 0 तो 2 से छोटा ही होता है, मतलब इस तरफ रीजन मिलेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पी पॉइंट। आप x1 तो 2 है, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में x1 इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, क्या निकलेगा, x1 इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, -2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, राइट, x2 इक्वल टू सॉरी ये तो इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब 6 हो जाएगा, 6/2, 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 3 हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट मिल रहा है। अब आप बीटा का बोला है कि फॉर एनी बीटा ग्रेटर देन 0 फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। तो बीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, बीटा का वैल्यू आप यहाँ पर 1 लीजिए, 0 लीजिए, कुछ भी 1 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू तो सेम रहेगा, ठीक है, x2 का वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो व्हेन x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 6 होगा, x2 इक्वल टू 6 मतलब इधर कहीं आएगा, और जब आप x1 इक्वल टू 0 लेंगे, x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी, व्हेन आप x2 का वैल्यू 0 लेंगे तो x1 का वैल्यू सेम रहेगा, 2 0, 6/3 2, मतलब यहाँ पर आएगा तो इसका वैल्यू इधर ही आएगा, ठीक है, मतलब आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो तो फाइनाइट ही मिलेगा ना, इधर कहीं मिलेगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, मतलब ऑलवेज फाइनाइट मिलेगा आपको, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब चलिए सेकंड, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया आपका, ये सही है। अब सेकंड में क्या बोलता है, द डुअल ऑफ द LPP मे बी इनफिजिबल फॉर सम बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो आपको यहाँ पे देख के ही पता चल जाना चाहिए, इसका डुअल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है सेकंड वाले के लिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी प्राइमल और डुअल, प्राइमल अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है तो डुअल भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा ही, ठीक है, प्राइमल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है मतलब डुअल में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब ये तो वैसे ही इनफिजिबल नहीं होगा, मतलब ये तो ऑलरेडी गलत है, ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 वैसे ही रॉन्ग हो रहा है। और आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, इसका डुअल निकालिए पहले, तो इसका डुअल क्या बन जाएगा आपका, इसका अगर आप डुअल निकालेंगे, देखिए मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, ठीक है, इसका डुअल निकालिए आप, मैक्सिमाइज है
और लेस देन मैक्सिमाइज में लेस देन होता है, यहाँ पे लेस देन ऑलरेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका आप डुअल निकालिए, ठीक है। डुअल में क्या होता है, ये जो होता है यहाँ, इसको आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप W1 मान लीजिए और सेकंड को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को W1 मान लीजिए, सेकंड वाले इक्वेशन को W2 मान लीजिए, ठीक है। और ये जो मैक्स है तो मीन हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू यहाँ पे 4, तो 4W1 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और प्लस 6 है तो 6W2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले इक्वेशन को W2 माने हैं हम लोग। और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर x1 जो है उसको आप -W1 और इस तरफ रो कॉलम वाइज चल रहा है, बट हम लिखेंगे रो वाइज, ठीक है। बिकॉज एज ट्रांसफर डुअल में जो डुअल वेरिएबल निकालने के टाइम, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट निकालने के टाइम, वो कॉलम वाइज लिखते हैं, हम पढ़ते हैं बट ऐड करते हैं, बट लिखते हैं रो वाइज ट्रांसपोर्ट के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3W2, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। मैक्सिमाइज में लेस देन होता है और मिनिमाइज में ग्रेटर देन होता है डुअल निकालने के लिए, ठीक है। सो एक ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए क्या आ रहा है, x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2W1 प्लस यहाँ पर क्या है बीटा, तो बीटा W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 4, x2 का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका, एंड W1 W2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया आपका डुअल वाले सिस्टम, ठीक है। अब इसको आप इनफिजिबल दिखाने के लिए इसको आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखिए, ये हो रहा है आपका डुअल, ये आपका डुअल है इन दोनों इक्वेशन, एंड व्हेन W1 इक्वल टू 0, व्हेन W1 इक्वल टू 0 और W2 इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और व्हेन W2 इक्वल टू 0 W1 इक्वल टू -2, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये वाला इक्वेशन आएगा, ये वाला लाइन आएगा। और फिर जब आप इसमें W1 इक्वल टू 0 लेंगे तो W2 इक्वल टू 4/बीटा। अब बीटा इक्वल टू आप कुछ भी ले लीजिए, बीटा का वैल्यू 0 लीजिए, ठीक है। फॉर सम बीटा बोला है, बट बीटा इक्वल टू 0 जब लेंगे तो यहाँ होगा ये, मतलब W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये वाला लाइन आएगा। और इसका ग्रेटर देन बोला है मतलब इधर मिलेगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, मतलब आप 0 0 जब पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ऑरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। सो कॉमन रीजन ये आ रहा है, और यहाँ पे मिनिमाइज है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनफिजिबल कहाँ हो रहा है, ये तो फिजिबल हो रहा है, ठीक है। कॉमन रीजन मिल रहा है और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल रहा है। मैंने बोला ना कि अगर ऑप्टिमल है तो ऑप्टिमल डुअल में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये आपको अगर याद है तो आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके लिख दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्राइमल एंड डुअल, ऑप्टिमल प्राइमल में ऑप्टिमल है तो डुअल में भी ऑप्टिमल होगा। इनफिजिबल में, इनफिजिबल अगर है प्राइमल में तो डुअल में भी इनफिजिबल होगा। और अनबाउंडेड है तो डुअल में नो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफिजिबल मिलेगा। प्राइमल में अगर नो फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है तो डुअल में या तो अनबाउंडेड मिलेगा और नो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 फॉल्स हो रहा है मेरा। अब चलिए थर्ड वाले, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है इफ फॉर सम बीटा द पॉइंट 1,2 इज feasible, 1,2 feasible to the dual of the LPP, then Z is less than or equal to 16 for any feasible solution x1 x2 of the बीटा। यहाँ पे बोल रहा है फॉर सम बीटा, एक पॉइंट बोल दिया है 1,2 इज फिजिबल टू द डुअल,
अब डुअल में चलिए आप टू द डुअल एलपीपी। थर्ड में चलिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, अगर आप डुअल में वहाँ पे बोल रहे हैं 1 2 1 2 बोला था ना, क्या है, हाँ, द पॉइंट 1,2 फिजिबल। तो 1,2 आप फॉर एनी बीटा, बीटा इक्वल टू अगर 1 लेंगे, देखिए यहाँ पर बीटा इक्वल टू अगर आप ऑन लीजिएगा, कहाँ है, हाँ, अगर आप बीटा इक्वल टू 1 लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो इक्वेशन क्या था बीटा इक्वल टू 1 लेने से, यहाँ पर देखिए, आप अगर बीटा इक्वल टू 1 लेंगे डुअल में तो ये हो जाएगा 2W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आप W1 का वैल्यू, W1 जब 0 लेंगे W इक्वल टू 4 मिलेगा, और W2 इक्वल टू जब 0 लेंगे तो W1 इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। बट वहाँ पे बोला गया है कि 1,2, ठीक है, क्या बोला गया है वहाँ पे 1,2, ये देखिए, तो 1,2 उसमें पुट कर दीजिए आप, 1,2 आप इसमें देखिए, इसमें आप कहीं 1,2 लीजिए, ठीक है, 1,2 आप इसमें लीजिए, x1, सॉरी इसमें नहीं, डुअल में बोला गया है, तो डुअल में आप 1,2 कहाँ पर आ रहा है, ये हो गया आपका 1 एंड 2 आपका यहाँ पर आएगा, तो मतलब यहाँ पे आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर ये भी तो इस तरह भी आएगा ना, तो मतलब ये आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब इधर कहीं इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा आपको, और वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो उस इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप कर लीजिए 1,2 उस इक्वेशन में पुट करके, और डुअल वाला जो बीटा इक्वल टू 1 लेके चेक किया उसमें पुट करके आप देख लीजिए, जो इक्वेशन आएगा उसको और पहला वाला इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको 2,4/3 मिलेगा, ठीक है। ये तो पहले का मिल रहा है, और जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको z इक्वल टू 16 मिलेगा, वहाँ पे ऑप्टिमल बोला गया है 1,2, ठीक है। तो आप जब मेन इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको 16 देगा, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है, 12 और 4 16, ठीक है। तो थर्ड वाला भी आपका करेक्ट है। अब चलिए फोर्थ, 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है, 3 करेक्ट है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, फॉर सम बीटा x1 एंड x2 आर द बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमल टेबल LPP x1 इक्वल टू 1/2, देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डुअल ऑफ द LPP इज 10। ऑब्वियसली बात है, ये तो होगा ही, क्योंकि ये ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डुअल ऑफ LPP, जब आप x1 x2 बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं इन द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द LPP विथ x1 इक्वल टू हाफ, ठीक है, आप इसमें इस वाले में x1 इक्वल टू हाफ ले रहे हैं, ठीक है, x1 इक्वल टू हाफ ले रहे हैं, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। x1 इक्वल टू अगर हाफ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, मतलब 2x2 इक्वल टू 4 प्लस हाफ, मतलब क्या मिल रहा है 9/2, मतलब x2 इक्वल टू कितना मिलेगा 9/4, मतलब यहाँ पर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका,
ये हो जाएगा, तो इसका रीजन और ये लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा, मतलब ए वाला रीजन बन जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो 10 ही आएगा। अगर आप डुअल में भी पुट करेंगे तो भी 10 ही आएगा, ठीक है। सो कौन सा सही हो रहा है? 4 भी सही हो रहा है। 1, 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है आपका, 1, 3 एंड 4, ठीक। अब चलिए लास्ट वाला, लास्ट नहीं, एक और 2 है। यह है consider the following cost matrix of assigning 4 jobs to the 4 person, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक। असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, चलिए देखिए, एक गिवन टेबल है, असाइनमेंट टेबल। अब इसको आप रो वाइज कीजिए, रो वाइज। इन रो में सबसे मिनिमम क्या है? 5। तो पूरा टेबल, पूरा सब कॉस्ट से आप 5 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, 8 - 3, 8 - 5 3 हो जाएगा, फिर 6 - 5 1 हो जाएगा, 10 - 5 5, ये मिल जाएगा आपको। फिर आप इन रो में देखिए, सबसे छोटा कौन है? 2। तो सारे एलिमेंट से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 - 2 0, 5 - 2 3, 4 - 2 2 एंड 8 - 2 6। अब इसमें 6 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 0 3, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? 6, सबसे छोटा मिनिमम। तो इसमें भी सेम प्रोसेस कीजिए, क्या आएगा? 0 3 2 4, ये हो गया आपका रो वाइज। अब आपको कॉलम वाइज करना पड़ेगा। कॉलम वाइज देखना है कि सबसे छोटा कौन है, मिनिमम क्या है। तो इसमें तो 0 0 सब है, तो जो भी कॉलम 0 0 है वो तो सेम बैठ जाएगा, क्योंकि 0 इज़ द मिनिमम। सो ये तो 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 0, ओके। अब इसमें देखना है सबसे मिनिमम क्या है? 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 2 0 2। अब इसमें तो 0 है ऑलरेडी, तो जो है वही बैठ जाएगा। 1 में सबसे 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा, सेम वैल्यू रहेगा। सो ये हो गया 1 2 0 2। और लास्ट इनमें सबसे छोटा कौन है? 3। तो 5 - 3 कीजिए, 2, 6 - 3 3, 3 - 3 0, 4 - 3 1, ये हो गया आपका कॉलम वाइज। अब इनमें से देखिए, अब असाइन कीजिए वैल्यू। अब फर्स्ट वाले रो में एक ही 0 है, इसको असाइन कीजिए, तो वर्टिकली सब 0 हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, इधर में तो कोई नहीं है। फिर आप देखिए, इस वाले कॉलम में तो कुछ और है ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ही सिर्फ है, तो आप कोई भी ले लीजिए, असाइन कर दीजिए कहीं पे भी इनमें से। तो अब मैंने यहाँ पर किया, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलोकेशन जो हुआ है, असाइनमेंट कहाँ कहाँ हुआ? फर्स्ट रो में हुआ है और थर्ड रो में हुआ है, बट बाकी रह गया है सेकेंड और फोर्थ, इन दोनों में नहीं हुआ है। तो मुझे सारे के सारे रो में सबके लिए, हर एक जॉब के लिए करना चाहिए ना, हर एक पर्सन के लिए जॉब मिलना चाहिए। यहाँ पे तो P1 के लिए तो मिल गया जॉब, P1 के लिए J1 मिल गया, ठीक है। बट P2 के लिए नहीं मिला है, P3 के लिए मिल गया है, बट P4 के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो P2 और P4 सबके लिए निकलना है ना मिनिमम कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या करना है, पूरा ही चला गया। चलिए मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी समझ आएगा आपको। ये हुआ था एलोकेशन, असाइनमेंट, और ये हुआ था। अब आप देखिए कि इनमें से जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं हुआ है,
इस रो में नहीं हुआ है असाइनमेंट और इस वाले रो में नहीं हुआ है। पहले इन दो रो को सिलेक्ट कीजिए आप, ठीक है, राइट कर दीजिए। अब इन रो में देखिए कहाँ पर जीरो है, यहाँ पर है, और इन रो में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप टिक कीजिए। अब देखना है कि इस वाले रो पर कहाँ कहाँ असाइन हुआ है। यहाँ एक ही जगह असाइन हुआ है, यहाँ पर, और फिर बस, और इसको आप कट कर दीजिए और इसको कट कीजिए, ठीक है। अब बचा क्या, जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुआ है वो क्या है मेरा, एक 0 0 0 0, 2 2 0 2, 1 2 0 2, 3 2 3 0 1, यहाँ पर एलोकेशन था, असाइन हुआ था, और यहाँ पर असाइन हुआ था, ठीक। अब ये तो कट हो गया था और ये भी। अब यहाँ पर एलोकेशन नहीं हुआ, पहले यहाँ पे टिक कीजिए, और यहाँ पे भी असाइन नहीं हुआ, यहाँ पे टिक कीजिए। अब देखिए ये वाले रो में, इन वाले रो में कहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो है, और इसमें भी यहाँ पर जीरो है, मतलब यहाँ पर टिक कीजिए और इसको आप क्रॉस कर दीजिए पूरा। और यहाँ पर कहाँ है, इस वाले ये वो जो रो है यहाँ पर जो टिक किए, इसमें यहाँ पर असाइन हुआ है, तो मतलब यहाँ पर टिक कीजिए आप। जिसको टिक नहीं किए उसको आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब जो नॉन क्रॉसिंग सेल है, ठीक है, उस सारे के सारे से मिनिमम क्या है, 1 है मिनिमम, तो सारे सेल से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर ऐड हो जाएगा 1, एंड जहाँ पर क्रॉसिंग है, क्रॉसेस है, वो सारे के सारे सेम रह जाएगा, ठीक। चलिए करते हैं, देखिए नॉन एलोकेशन सेल में से ये 0 तो सेम रह जाएगा, और 2 - 1 1 होता है, 1 - 1 0, 2 - 1 1, फिर 0 भी सेम रह जाएगा, 2 - 1 1, 2 - 1 1, हाँ 3 - 1 2, और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1, और ये 0 0 0 एज इट रह जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और 2, फिर यहाँ पर नॉन क्रॉसिंग सेल है, मतलब 2 - 1 1 1, ये हो जाएगा 0। अब फिर से आप असाइन कीजिए वैल्यू। यहाँ पर फर्स्ट रो में देखिए 2 0 है, मतलब उसको आप रुकिए थोड़ा, फिर सेकेंड रो में देखिए एक ही है, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जब आप इसको सिलेक्ट किए तो वर्टिकली जो 0 था वो सब कट हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो में एक 0 है, मतलब इसको असाइन कर दीजिए। अब जब इसको असाइन किए तो वर्टिकली यहाँ पर देखिए एक 0 है, मतलब ये कट हो जाएगा। फिर आप देखिए लास्ट वाले फोर्थ रो में यहाँ पर एक ही 0 है, तो ये कट हो जाएगा। अब थर्ड वाले में ये पर असाइन हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ असाइन हुआ है ये सारे के सारे XIJ है, मतलब कहाँ कहाँ असाइन हुआ है, X13 X23 एंड X32 एंड X44। अब मिनिमम को ये सारे XIJ इक्वल टू जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है, अगर 0 है तो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलते हैं, समेशन CIJ इंटू XIJ, ठीक है। सो C13 क्या है मेरा, फर्स्ट वाले जो टेबल था उसमें देखो, यही टेबल था ना, यही दिखते हैं इसमें। देखिए C13 ये मिला था, और C कहाँ मिला था, एक मिला था C13 C23 C323 C23 ये है, सॉरी
क्या हो रहा है, C1 C13 में असाइन हुआ है, C21 में असाइन हुआ है, C32 और C44। C13 आपका 6 है, C21 2 है, C32 7 है और C44 10 है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये है आपका C13, C21 और C क्या मिला था, एक A मिला था और 3 में क्या मिला था, 32 शायद ना, हाँ 32 ये। तो 6 + 2 + 7 + 10 क्या आ रहा है, 25 ना, 25 ही आंसर होगा आपका। देख लीजिए। अब आज का लास्ट ये, बाय द सिंपलेक्स मेथड द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम दिस एंड अल्फा बीटा गामा अननोन है, यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा। सिंपलेक्स टेबल दिया हुआ है x2 एंड x1, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल टेबल बोला गया है, ये ऑप्टिमल टेबल है। मतलब x1 = आपका यहाँ पर 2 है एंड x2 = 6 है और बाकी दो x3 = 0 एंड x4 = 0। अब ये जो पॉइंट मिल गया है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 प्लस x2 क्या है 6 एंड x4 तो 0 = गामा, तो गामा = कितना मिल गया 10, गामा = 10 मिल गया। ठीक, अब आप फर्स्ट वाले में पुट कीजिए बीटा 2 बीटा प्लस x2 क्या है मेरा 6 एंड x3 0 = 8, मतलब बीटा = कितना मिल गया आपको 8 - 6 2, तो बीटा = 1 मिल गया आपको। ठीक है, बीटा एंड गामा का वैल्यू तो मिल गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा रियल 2600 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एंड यहाँ पर ये वाला वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर पुट कर देंगे 2600 तो 2 अल्फ़ा + 18 ये ऑप्टिमल वैल्यू देगा। अब क्या है कि बीटा = 1 मिल गया मुझे और गामा = 10 मिल गया, तो ऑप्टिमल इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डुअल निकालिए, सबसे आसान तरीका वही है, इसका डुअल निकालिए आप, इसका डुअल निकल के, क्योंकि प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन और डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम होता है, तो अगर हम डुअल निकल के उसका, क्योंकि मुझे गामा एंड बीटा का वैल्यू पता है तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर उसका यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल है तो आप ग्रेटर देन मान लीजिए। ठीक है, सॉरी मैक्सिमाइज है इसको लेस देन मान लीजिए, और मिनिमाइज में ग्रेटर देन होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डुअल। ठीक है, 8W1 + 10W2, और क्योंकि गामा का वैल्यू 10 है और बीटा का वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये हो जाएगा सेकंड वाला इक्वेशन, W1 > 0, W2 > 0 हो जाएगा। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, व्हेन W1 0, W2 = α/2। ठीक, ये वाला, और व्हेन W2 0, W1 = α, मतलब ये वाला पॉइंट, इन दोनों को जुड़िए, ये वाला लाइन आ जाएगा, और ग्रेटर देन है मतलब 0 0 पुट करेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऑरिजिन की तरफ इसको, इसका सॉल्यूशन मतलब रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, इधर आएगा। और फिर सेकंड वाले इक्वेशन में देखिए W1 = 0 जब पुट करेंगे W = 3, मतलब ये वाला पॉइंट, व्हेन W2 = 0, W1 3, मतलब ए, इसका भी सेम इस तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ए आ रहा है और एक ए आ रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों में से मतलब 0 3 और एक 3 0, इन दोनों पुट कर दिए। देखिए कौन से में मिनिमम आ रहा है, वही हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब इसमें तो नहीं होगा, 30 हो जाएगा, और 3 0 जब पुट करेंगे 24 होगा, मतलब यही मिनिमम है, मतलब 3 0। तो ये जो 24 मिला, तो प्राइमल में देखिए ये जो है क्या मिला था, 2 अल्फ़ा प्लस 18 इक्वल टू 24 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6, अल्फ़ा इक्वल टू 3, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू इन द बोथ डुअल प्राइमल आर सेम, इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 14 आ जाएगा। बट ये फिक्स्ड नहीं है, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं आपका आप। सो इसका वैल्यू शायद आंसर की में देखिएगा 14 है, एक शायद 15.5 है, मतलब और भी दूसरे तरीके से आप कर सकते हो इसको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।